जय श्री राम मित्रों। रामायण की हर कथा दिव्यता से भरी है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कम सुनी जाती हैं, फिर भी अद्भुत हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की रहस्यमयी कहानी। जी हाँ, हनुमान जी के पुत्र जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र के ऊपर लौट रहे थे। उनके शरीर पर अग्नि की भयंकर तपिश थी। जैसे ही उन्होंने ठंडक पाने के लिए समुद्र पर विश्राम किया, उनके शरीर से एक पसीने की बूंद जल में गिर पड़ी। समुद्र के भीतर मौजूद एक विशाल मकर ने उस बूंद को निगल लिया और उसी से जन्म हुआ एक तेजस्वी और अद्भुत बालक का मकरध्वज। उस बालक का तेज देखकर समुद्र देव, नागलोक और जलचर देवता सभी हैरान रह गए। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। वह बढ़ता गया और उसकी वीरता पूरे पाताल लोक में प्रसिद्ध हो गई। इसी कारण उसे सौंपा गया पाताल लोक के शक्तिशाली राजा अहिरावण का महल और द्वार की रक्षा का दायित्व हनुमान जी ने उसे समझाया। पुत्र, मुझे श्रीराम और लक्ष्मण को बचाना है, मुझे जाने दो। लेकिन मकरध्वज बोला, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता, चाहे सामने कोई भी हो। और फिर आरंभ हुआ भीषण युद्ध। गदा की टक्कर से धरती कांपने लगी। दोनों में वही शक्ति, वही तेजी, वही पराक्रम, जैसे आरसा आपस में लड़ रहा हो। आखिरकार हनुमान जी ने युद्ध में उसे पराजित किया, लेकिन उसके साहस और निष्ठा की प्रशंसा भी की। अहिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को मुक्त किया और बोले, वत्स, तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा जन्म मेरे पसीने की बूंद से हुआ था। यह सुनकर मकरध्वज भावुक हो गया। उसने चरणों में गिरकर कहा, पिताश्री, मुझे गर्व है कि मेरे भीतर आपका पराक्रम बहता है। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य सर्वोपरि होता है, फिर चाहे सामने अपना ही क्यों न हो। और यह कि वीरता वंश से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली।